फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था और क्या सब कुछ। और आप सोच रहे होंगे मैंने इसे गोदी में क्यों लिया हुआ है। आजकल मेरी सारी वीडियोस ऐसे ही बनने वाली है। दो दो बच्चों के साथ ड्यूटीज डबल हो जाती हैं और अगर आपको वीडियोस भी बनानी है तो उसका यही सॉल्यूशन है। तो मैं साथ साथ बेबी को बर्प भी करा रही हूँ और साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। सो यही होती है भाई माँ की ड्यूटी। अगर संभालना है और साथ साथ आपको वीडियोस भी बनानी है तो ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। सो मैंने अभी इसको फीड कराया था। सो अब फीड कराने के बाद बर्प दिला रही हूँ और साथ साथ वीडियो भी बना लूँगी। सो एक साथ दो काम हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि आपको मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस क्या था, क्या सब कुछ था और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और क्या कॉम्प्लिकेशंस थे मेरी प्रेगनेंसी में। जैसे कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या इश्यूज़ थे और क्या क्या प्रॉब्लम थे। और जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें ये वीडियो देख के पता लग जाएगा। और कैसी मेरी डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल हुई थी, सी सेक्शन हुई थी, और भी सब क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे आप सब ने। सो उन सब के भी मैं आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। सो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या कॉम्प्लिकेशंस थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस थे और क्या प्रॉब्लम थी जिसके वजह से मुझे लगा था कि मेरा सी सेक्शन ही होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। सो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी क्या क्या करना होता है और क्या क्या एक्सरसाइज करनी होती है वो सब डिटेल वीडियो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्या क्या मैंने किया था जिससे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी। मेरी प्रेगनेंसी में क्या इशू था, मेरी प्रेगनेंसी में बेबी को वाटर सप्लाई मिनिमम हो गया था, बहुत कम जा रहा था और ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन लिखी थी। मैं मेडिसिन भी खा रही थी और बहुत सारा फिट लेने को कहा था डॉक्टर ने मुझे। मैं जूस की मात्रा, नारियल पानी, लस्सी और भी सारे लिक्विड फॉर्म सारे ले रही थी। साथ साथ वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी मैंने। और जैसे कि मेरी डिलीवरी डेट भी 2 वीक्स बाद की थी, बट डिलीवरी मेरी 2 वीक्स पहले ही हो गई। 40 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए थे, 38 वीक्स में मेरी डिलीवरी हो गई थी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई उसके एक दिन पहले ही हम अल्ट्रासाउंड करा के आए थे और डॉक्टर ने बोला था हमें व्हाट्सएप कर देना मुझे अल्ट्रासाउंड डिटेल्स जो भी होंगी। और जब हमने उन्हें व्हाट्सएप किया उसी दिन सेम डे जब हम अल्ट्रासाउंड करा के आए थे तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी प्रेगनेंसी में सारे इश्यूज हैं। और डॉक्टर ने बोला था कि कल आप आ जाओ और एडमिट हो जाओ, अब आपको एडमिट करना पड़ेगा और डिलीवरी करनी पड़ेगी। हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है तो क्या होगा, अब क्या होगा आगे चल के, बहुत ज़्यादा डर गए थे। जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ तो हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे और हॉस्पिटल में जाके एडमिशन कराते कराते काफ़ी लेट हो गया था, रात ही हो गई थी ऑलमोस्ट। डॉक्टर ने बोला सुबह 4 बजे इंजेक्शन से जो भी फॉल्स पेन होते हैं वो आपको देंगे और वो स्टार्ट करेंगे। सुबह 4 बजे बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम रात को 7-8 बजे करीब हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और एडमिशन कराते कराते 9, साढ़े 9 और 10 के करीब बज गए थे और एडमिशन हो गया था। उसके बाद उन्होंने 10 बजे से लेके 4 बजे तक मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। उस टाइम पे वो थोड़ी थोड़ी देर में आके बच्चे की हार्ट बीट चेक कर रहे थे, सब ठीक है या नहीं, और मेरा वीपी लो रहता है तो वीपी चेक कर रहे थे और वो सब प्रोसेस कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में आके देख रहे थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। बेबी के सारे हार्ट बीट्स और वो सब वो चेक कर रहे थे। जैसे ही 4 बजे, तो 4 बजे उन्होंने मुझे एक जेल इंड्यूस किया जो पेन्स के लिए होता है, फॉल्स पेन्स के लिए उन्होंने वो जेल इंड्यूस किया। उसके बाद मुझे थोड़े थोड़े पेन स्टार्ट हो गए थे और अराउंड 1 घंटे बाद मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे एक्चुअल वाले। और वो लेबर पेन बहुत गंदे होते हैं और जिसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसे पता ही होगा कि लेबर पेन्स कैसे होते हैं। और जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जिन्होंने कंसीव किया है और फ्यूचर में चल के उनकी डिलीवरी होने वाली है, उनके लिए मैं बता दूं लेबर पेन बहुत गंदे होते हैं, बट पता नहीं भगवान आपको शक्ति देता है वो सहने की। सब ठीक होगा। डरा भी नहीं रही हूँ कि लेबर पेन मतलब लोग पहले ही सुन के ये ना बोल दे कि नहीं हमारा सी सेक्शन कर दो, क्योंकि कई लड़कियां होती है लेबर पेन आ रहे होते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते, तब वो बोल देती हैं कि नहीं हमारा सी सेक्शन कर दो। इसीलिए मैं डरा किसी को भी नहीं रही हूँ। आप फेथ रखिए, भगवान आपको शक्ति देता है चीज सहने की।
5 बजे से लेके मेरे लेबर पेन चलते गए, बट मेरा यूट्रस का मुंह डिलीवरी के लिए चाहिए होता है उतना नहीं खुला था, ओपन नहीं हुआ था और लेबर पेन चले जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझको 7 या 8 बजे के करीब उन्होंने मुझे एक ड्रिप में एक लिक्विड होता है वो मुझे लगाना स्टार्ट कर दिया था और वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके आपकी बॉडी में जाता है। उसके बाद जो लेबर पेन आए थे बहुत गंदे वाले आए थे और वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती और वो लेबर पेन का मैं शूट भी नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि एक बार को मैं सोचने भी लगी थी कि मैं ऑपरेशन के लिए बोल दूं कि मेरा ऑपरेशन कर दो, सी सेक्शन कर दो, बट थोड़ी सी हिम्मत और दिखाई मैंने और मैंने कहा कि नहीं, जब इतने दर्द सहे हैं, 4:30 या 5 बजे से दर्द सह रही हूँ, अराउंड 11 बज गए थे। सो अराउंड देख लो आप मैंने कितने घंटे पेन सहे हैं। सो मैंने थोड़ी सी हिम्मत और दिखाई, मैंने कहा नहीं थोड़ी देर और देखती हूँ, क्या पता यूट्रस का साइज ओपन हो जाए और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और मेरी पहले एक बार डिलीवरी हो चुकी थी और मेरे 2 बच्चे हैं और पहली डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। सो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था कि कैसे क्या करना है। और सो जैसे ही मुझे लगा कि बेबी डिलीवर होने वाला है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, बस डिलीवरी किसी भी टाइम हो जाएगी। सो डॉक्टर ने चेक करने आते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं कि यूट्रस का साइज खुला है, ओपन हुआ है या नहीं हुआ। सो जब वो चेक करने आए तो उन्हें शायद बेबी का सर दिख गया था। सो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और बोला वेल डन। और उसके बाद मुझे डिलीवरी रूम में लेके गए और डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, वो एक लड़की खुद ही समझती है और वो पेन मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। बहुत गंदे पेन्स होते हैं। और डिलीवरी के बाद का प्रोसेस होता है स्टिचेस का। सो मेरे को स्टिचेस भी आए थे, अराउंड 4 या 5 स्टिचेस आए थे। उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, उसमें अराउंड 30 मिनट्स गए थे। और उसके बाद मुझे मेरे बेबी का फेस दिखाया गया। उसके बाद पेडिट्रिशियन आए और उन्होंने देखा, बेबी को लिया और क्लीन वगैरह करते हैं वो सब किया और उसे एक कपड़े में लपेटा और जेंडर रिवील किया। उसके बाद मुझे फेस दिखाया, मतलब फेस ही नहीं दिखा रहे थे, मतलब मेरे फर्स्ट बेबी में तो होते ही बेबी जैसे हुआ था मुझे दिखा दिया था। सो वो ले गए थे और इंजेक्शन वगैरह भी लगाया था पहले, उसके बाद मुझे फेस दिखाया था और बताया था कि जेंडर क्या है। सो मुझे, क्योंकि मेरे बेबी बॉय ऑलरेडी है, सो मुझे चाहिए थी बेबी गर्ल। और मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ही है कि मेरी एक बेबी गर्ल तो ज़रूर हो, बेबी गर्ल चाहिए थी और बेबी गर्ल हो गई। मैं इतना ज़्यादा खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई। और जो मेरी गायनी थी उन्हें भी पता था कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने भी बोला चलो फैमिली कंप्लीट हो गई, अब तो खुश हो। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, अपनी गायनी को भी बोलती थी कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि बस आजकल सी सेक्शन कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता था, फील होता था। बट डॉक्टर ने भी बोला कि देखा ऐसा नहीं है, पहले हम नॉर्मल ही ट्राई करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती उसके बाद हम सी सेक्शन पे जाते हैं। सो मैंने भी थैंक यू वगैरह बोला और बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती थी। एक तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई मेरी, ऊपर से मेरी बेबी गर्ल हो गई जो मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी। सो ये है मेरी बेबी गर्ल, ये थी मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस। मैं इस वीडियो में आपको अब एक टिप शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और मेरे केस में बहुत ज़्यादा काम आई थी मुझको, क्योंकि मेरे को पहले एक बार डिलीवरी का एक्सपीरियंस हो गया था। सो इसीलिए मैंने उसी बेसिस पे अपनी सेकेंड डिलीवरी में वो फॉलो किया था और जो मुझे बहुत ज़्यादा काम आया था, बहुत यूज़फुल था मेरे लिए। सो वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। देखिए टिप ये है कि जब भी आपके लेबर पेन आपको स्टार्ट हो जाते हैं उसी टाइम पे आप साथ साथ पुश करना स्टार्ट कीजिए। लेबर पेन ऐसे नहीं होते कि आपको कंटिन्यूसली आते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर रुक के आते हैं, थोड़ी देर आते हैं फिर थोड़ी देर बंद हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर आते हैं फिर थोड़ी देर बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। जब भी आपको लेबर पेन आ रहे हैं उसी टाइम पे आप भी ट्राई कीजिए पुश करने का। उससे क्या होता है, डिलीवरी जल्दी हो जाती है। जैसे ही आपके लेबर पेन बंद होते हैं तो आप छोड़ दीजिए, पुश मत कीजिए। अगेन आपके लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, बाद दोबारा पुश कीजिए, फिर बंद होते हैं फिर स्टार्ट होते हैं। तो लेबर पेन हो रहे हैं उस टाइम पे आपको भी पुश करना है साथ साथ, जिससे कि आपके डिलीवरी में आपको थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारी लेडीज के 11 घंटे लेबर पेन सहे हैं या 20 घंटे भी सहती हैं कुछ लेडीज। तो ये एक छोटी सी टिप थी कि आपको ज़्यादा आवर्स के लिए लेबर पेन ना सहना पड़े
और आपकी डिलीवरी थोड़ी जल्दी हो जाए। सो ये एक टिप थी, अगर ये टिप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपकी भी डिलीवरी जल्दी हो जाए। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। आई होप आपको भी ये टिप हेल्प करे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये था मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और जो भी न्यू मम्मीज बनने वाली है उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स और रह गए हैं जो आप पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, सो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ। अब मैं न्यू मम्मी बन गई हूँ तो उस एक्सपीरियंस को भी आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे क्या, जैसे कि आप देख ही रहे हो अभी मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलूंगी जल्दी नई वीडियो के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय।